Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सर्वज्ञास्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत जी श्री चरण सरोज शिक्षा गुरुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री महाराज श्री चरण उपस्थित सन्यासी तथा क्षत्रिय मंडली मातृवृंद सभासद अभिवादन ज्ञापन। आज हम लोग यहाँ जो समाविष्ट होगा ऐसे ही तो संडे संडे होता है, लेकिन इस संडे का साथ और एक तिथि जोड़ महाराज जी का मुख से हम लोग सुना। प्रभुपाद का पार्षद भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज जी शास्त्र में कहा गया अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाहि, संगे आसे संगे जाए। हम लोग जैसे मर जाता है और जन्म होता है, मातृगर्भ में बहुत कष्ट होता है जीव को, मरने का समय तो बहुत भय और घबराहट होता है। कल वैष्णव कैसे होता है? वैष्णव का मातृगर्भ में कई कष्ट परिश्रम कुछ नहीं होता, वो आनंद आता है। और मरने का समय साधारण जीव हम लोग का जैसा होता है, बहुत दुख होता है मरने के समय, बहुत भय आता है। कोई मारना नहीं चाहता है, क्यों? उसमें बड़ा कष्ट और जमदूत पकड़ाएगा। कुछ आदमी को देखना मारने का समय टट्टी पे सब काटता है, मतलब क्या है? जमदूत पकड़ाया, भय से घबराया और टाटी पे सब काट दिया। लेकिन वैष्णव कैसे नहीं। मैंने एक बार मायापुर में गया और मायापुर घुसने का गेट का साथ वहाँ एक भारत के महाराज का आश्रम है, लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो उनका साथ भेंट हुआ। वही प्रभुपाद का है, प्रणाम किया हमने, उस साल पहले का बात है। तो हमको बहुत आशीर्वाद दिया, पूछा तुम्हारा गुरु कहाँ का है, गुरु का नाम क्या है? हम बताया हमारा गुरु जी का नाम। बड़ा आनंद आया सुन करके, बोले भाई तुम्हारा गुरु तो बहुत अच्छा है। इतना हमारा साथ बातचीत किया, अच्छा। खास तो इसे हम देखा। फिर हम देवानंद गौड़ी मठ जब वापस आया, दूसरे दिन में देखते हैं हमारा मठ से कुछ लोग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भारती महाराज को देह छोड़ दिया, चल गया, उसको बस जाया। हम लोग को बुलाया, मैंने काल देख कर आया, अच्छा है। तो फिर हमने वहां पूछा क्या हुआ था महाराज का। महाराज का एक सन्यासी शिष्य है, गृहस्थ कुछ है, सन्यासी एक है।
तो सुबह सुबह उसका बोला है आज आ जाओ हमारे घर में बैठ करके सब मिल करके कीर्तन करो, महामंत्र कीर्तन। सुबह सुबह सब बैठ गया, गुरु जी का आदेश, कीर्तन करने लगा और गुरु जी सुबह हुआ है और सोचकर गुरु जी भी उसका साथ हरे कृष्ण कर रहे हैं। इंडियन टाइम क्या हुआ, कोई एक आदमी आया और खबर दिया जो सन्यासी शिष्य है महाराज जी का, उसके साथ थोड़ा बात करना है। तो चल गया, बाकी लोग तो कीर्तन कर रहे हैं लेकिन महाराज जी खाट का ऊपर है बीच में, महाराज का मुंह दर्शन नहीं कर पा रहे और वो सन्यासी खाट का ऊपर चरण में बैठ के चरण दबाता और मुंह भी देखता हरे कृष्ण। महाराज ने देखा कि ये हमारा स्पर्श करके रहेगा तो हमारा जाना मुश्किल हो गया, इसलिए भागा गया। एक खबर आया तो भाग गया। 3 मिनट बाद वो आ गया देखता है हरे कृष्ण गुरु जी तो नहीं बोल रहा है, सब लोग तो बोल रहे हैं। बोले गुरु जी और गुरु जी और गुरु जी चल रहे। तो हम लोग सुना है अनाशीन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। अनाशीन मरणम, ये है अनाशीन मरणम, बिना करते करते चल दिया, कुछ नहीं किया, ना अस्पताल ना नर्सिंग, किसी का कष्ट दिया ना बहुत कष्ट मिला, बड़ा शांति से चल। तो वैष्णव का जो आना जाना है ये भी दिव्यम, जिसे भगवान का है शक्ति को वैष्णव कैसे। और एक महाराज जी का बात हम जानते हैं, हमारा गुरु जी का साथ उनका बहुत दोस्त भक्त था, वो भक्ति जीवन जनार्दन महाराज, उनका मुंह से हर समय हम लोग तो राधे राधे बोल देते हैं, फटाफट बोल देते हैं, मतलब क्या है वो कैसा चीज जानता नहीं है, मामूली में भी बोल देते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोलता। हे राधे विश्वानुराज नंदिनी कृपा करो, इतना सम्मान करते, हे राधे हे विश्वानुराज। 4 सेवक है उनका, तो उन्हें एक दिन बोला देख हम जब ये जगत से चल जाऊंगा तब हमारा पास तुम लोग कोई रहने का सुযোগ नहीं पाएगा। तो वो लोग पूछा गुरु जी कौन रहेगा आपका पास? पहले हमारा राधा जी, राधा ठाकुर और कृष्ण भगवान को लोग रहेंगे, तुम लोग नहीं रह सकते। बोला ठीक है गुरु जी। तो 4 मिल करके सब एक साथ बातचीत कर लिया, हर समय कोई ना कोई गुरु जी का पास रहना चाहिए। अब कोई नहीं रहेगा तो गुरु जी चल जाएगा वो सुझाव। तो सब रहते हैं। कुछ दिन बाद क्या हुआ, गुरु जी ने बोला देखो आज हमारा ना थोड़ा शरीर गड़बड़ कर रहा है, तो उसको डॉक्टर है बोला उसको थोड़ा खबर है। तो पहले नंबर जो बड़ा सेवक है अभी वो आचार्य महाराज, तो वो डॉक्टर बुलाने के लिए गया और 3 को बुला रहे ना गुरु जी के पास। तो ये रोटी बनाता है सकाल जल खबर नाश्ता करने के लिए, और रोटी बनाने के लिए ये क्या करता है, हर दिन ठाकुर जी का जो प्रसादी माला है वो लेकर गुरु जी को पी जाता था। वो माला लाने के लिए गया, 3 चल गया, और जो एक था उसने सोचा वो तो माला लेकर आगे आ जाएगा, हम थोड़ा बाथरूम सफा कर। वो बाथरूम सफा करने के बाद पूरा घर खाली है, और जो
माला लेने के लिए गया, उनको देखा गुरु जी का घर में तो आदमी है, ठीक है, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं उसके साथ, और गुरु जी इधर राधे राधे। हर दिन 4 घंटा लगता था महाराज का स्तुति करने के लिए, तो उस समय स्तुति करते हैं, और ये आ गया उसमें टाइम, महेंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुरसंगते कदा करिष्य श्रीरमा कृपा कटाक्ष। बस आ गया राधा जी, बोले चलो समय तो हो गया, हाथ जोड़ लिया और राधा गोविंद का साथ चल लिया। इधर जो माला लेने वाला है माला लेकर आया, तो गुरुजी थोड़ा ऐसा चेयर में बैठ गए, जब माला देता था तो ऐसे करते थे, उस समय जब माला दिया ऐसा किया नहीं, करेगा कि चल गया, वो कुछ बोला नहीं, खड़ा है। इधर वो जो प्रधान सेवक था नित्यानंद प्रभुनाथ था, वो आ गया, तो ये बोल रहा है हम गुरु जी को तो हम माला दिया, लेकिन गुरु जी तो ऐसा किया नहीं। बोले कि घर खाली था, बोला हाँ हम जो आया कोई नहीं था, हम जो आया। अच्छा, वो डॉक्टर भी है, ऐसा है, नाड़ी चल रहा है, धीमा चल रहा है, मतलब अभी आगे चल गया गुरु जी, और ये तो बंद हो जाएगा थोड़ा बाद में। बोले क्या करूं, हेलो बंद कर दिया, डॉक्टर साहब आ जाओ जल्दी जल्दी। डॉक्टर भी आ गया 5 मिनट के अंदर। डॉक्टर बोला तो चल गया गुरु जी, बस घाट पर सुला दिया, चारों ओर खबर हो गया गुरु जी चल गया, लेकिन गया कैसे देखो, किसी का कोई पता नहीं चला, और जैसा देखने का है वैसा ही है ना, घबराया ना कुछ, मुंह तो हंसी हंसी है और सुंदर रूप से बैठा है, तो ये है वैष्णव। तुलसीदास क्या बोले, हम जब चलेगा सब रहते रहेगा, राम हंसते हंसते जाएगा। तो इसलिए ये गुरु वैष्णव रूपात का जो गान है, जैसा गौरगण कहा जाता है, राधा गोविंद का परिकर कहा जाता है, ऐसा प्रभुपाद का भी पार्षद है। तो प्रभुपाद अपना गण लेकर आया था प्रचार करने के लिए, और एक एक करके सबको लेकर चले गए। तो प्रभुपाद का गण का और का जीवनी बड़ा सुंदर सुंदर है। मेरा गुरु जी मेरे एक दिन बोला, गोपी सुन, क्या बात है गुरु जी? अरे हम जब जाएगा ना बड़ा आनंद से जाएगा। इस आनंद से जाएगा, लग मरता है, आनंद से मरता है, दुख होता है, कष्ट होता है, कुआ करता है, सब ऐसा नहीं। तो हम कुछ आप कहाँ मरेगा, मरने का जगह भी ठीक कर लिया? बोला हाँ। तो कहाँ? गंगा किनारे में, नवद्वीप धाम में। कहाँ अस्पताल में रहता है, कहाँ रहता है, हमने सुना। भले देखना हम जो बोलता है, ठीक है देखो, सत्यम निज भित्त भाषितम, भागवत में क्या है? सत्यम निज भित्त भाषितम, मेरा भक्त जो बोलता है वही होता है, वो इधर उधर नहीं होगा। तो ठीक है,
लेकिन गुरु जी का बहुत तो सत्य हो गया। कैसा? ना दामोदर मायना में, नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम तो गंगा किनारे, और वो देवानंद गौड़ी मठ में पूरा सा भक्त भरा है और सब हरिनाम कर रहे हैं, यहाँ नाट्य मंदिर पाठ कीर्तन हो रहा है, आनंद आनंद हो रहा है पूरा मठ। और गुरु जी है इसलिए ज्यादा आदमी हुआ, और सबका मुंह से कीर्तन सुनते सुनते गुरु जी खोल हरिनाम करते करते राधा जी का पास चल गया। बोले श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की। तो हमारा जो वैष्णव गण है, इन लोग का जीवन ही बड़ा आनंद है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर पान। वैष्णवेर गुणगान सुनने से जीव का मंगल होता है। वैष्णव सेवा करने से हम लोग का परम मंगल होता है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। ज्यादा काम करने का प्रयोजन नहीं है, खाली का टाइम बहुत कम है, आयु भी बहुत कम है, तो इसलिए क्या करना है? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। पहले कैसा? जब सेवा करेगा करेगा, जब नाम करेगा तब नाम करेगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं। सेवा करते करते नाम करना, नाम करते करते सेवा करना, तब काम जल्दी होगा। जब नाम करेगा तब सेवा करेगा नहीं, जब सेवा करेगा तब नाम करेगा नहीं। ऐसा कुछ भक्त है, लेकिन ऐसा नहीं। एक कार्य करे प्रभु कार्य बादशाह। एक काज में बहुत काज करना पड़ता है, टाइम कम है ना, तो इसलिए प्रभु कहे वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। जल्दी से जल्दी जिनका कृष्ण का पाने का इच्छा है, कृष्ण का पास जाने का इच्छा है, डायरेक्ट साक्षात भाव में कृष्ण सेवा करने का जिसका इच्छा है, उसको वैष्णव सेवा करना। और वो वैष्णव भी ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण का शारीरिक है। ऐसा वैष्णव का सेवा करे, कृष्ण का कौन सा जाएगा जगत में? पहले लिंग किसका बोलते हैं? एक गुरुजी ने ध्यान में बैठे ऐसा, हम लोग भी ध्यान करते हैं ना। हम लोग जब ध्यान करते हैं, कोई आसपास आने से हम लोग पता चलता है। ध्यान तो करता है, कोई आया कोई गया तो पता चलता है। कभी कभी ध्यान भी करता है, कुछ देखा जाता है, कुछ इशारा कर देता है। मतलब ध्यान जो हो रहा है, ज्ञान जगत का लोभ नहीं हुआ। एक ऋषि का गला में परीक्षित माला सांप दे दिया था, उसका पता नहीं चला सांप दिया, वो ध्यान कर। तो हमारा गला तो लाने का दूर है, दूर में रहेगा तो हमारा पता चलेगा कोई आया है। लेकिन ध्यान, वो गुरुजी ध्यान में बैठा, हम लोग ध्यान करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, कोई कोई ध्यान में नींद जाता है तो उसका पूरा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वो जो गुरुजी
गुरुजी बैठा था, 2 घंटा हो गया बैठा है। उसका शिष्य राजा था, राजा का घर में गुरुजी गया, वहां ध्यान में बैठा। जैसे राजा आया मनन करने के लिए, देखा गुरुजी ध्यान में है, थोड़ा खड़ा है। 2 घंटा हो गया, गुरुजी के ध्यान नहीं जा रहा, टूट रहा है। तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया, ये क्या हो गया। लेकिन गुरुजी ध्यान कर रहा है, गुरुजी गुरुजी, इसे बोला तो नहीं जाएगा। गुरुजी का मन का खबर कौन जानता है? ऐसा भक्त चाहिए, उसको सेवा कहा जाता है, जो गुरुजी का मन का खबर जानता है। गुरुजी मन में क्या करता है वो जिसका पता है वही है ठीक सेवा। नहीं तो वो सेवा कैसे करेगा? गुरुजी का मन का खबर जानना। गुरुजी एक चिंता करेगा और दूसरा चीज लेकर हाजिर करेगा। तो उस समय वो गुरुजी है श्रीनिवासाचार्य, और उसका मन का भाव जानता है। रामचंद्र उनका एक शिष्य है, वो वहां नहीं था, उसको बुलाया, वो आया, आते 4 घंटा 5 घंटा हो गए। तो राजा ने बोला, प्रभु जी गुरुजी मर गया ना जिंदा है कुछ नहीं पता चल रहा है। गुरुजी जब बैठ गया तो बैठ गया, उठता नहीं। तो बोला चुपचाप रहो, हम देखता हूँ। वो जाकर गुरुजी का 5 मिनट ध्यान में बैठा, और 5 मिनट बाद आकर राजा को बोला, सुनो, ये जो हल्का अंदर गुरुजी बैठा ध्यान करने के लिए, गुरुजी एक काम में व्यस्त है, हम भी गुरुजी का पास जा रहा हूँ, और अंदर से हम दरवाजा लगा दूंगा, हम लोग का काम हो जाए दरवाजा खोल दूंगा। तो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तुम लोग दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ चिंता मत करना, गुरुजी जिंदा है। ऐसा बोल करके वो जाकर गुरुजी का पीछे साइड में बैठ गया, ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके देखा गुरुजी तो चल गया। कहाँ गया? वृंदावन। और ये ध्यान कहाँ हो रहा है? बंगाल में बांकुरा जिला में विष्णुपुर जगह का नाम है, कौन विष्णुपुर जगह। गुरु शिष्य दोनों, पहले तो गुरुजी गया, यहाँ तो आचार्य है, पुरुष है। वृंदावन में जब पहुंचा तब कैसा रूप था? किशोरी गोपिका रमन राधिका प्रीतिभूषणम सुंदरी सुकुमारंगी गुरुम धैर्य ब्रजतन। तो बोलो श्री गुरु महाराज की। वृंदावन में गुरुजी का रूप ऐसा ही होता है। तो वहां हाजिर हो गया, ये तो देखा गुरुजी तो वहां किशोरी है, तो हम जाना तो हमको भी किशोरी होना पड़ेगा। बस ये भी वहां हाजिर हो गया, जाता गुरु तथा शिष्य, ये भी किशोरी हो गया। लेकिन गुरुजी के उम्र से उम्र थोड़ा कम है। जाकर गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी मैं ना आ गया। गुरुजी, अरे तुम आ गया, बहुत अच्छा है, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। सुनो, वो जो राधा जी का नाक का जो बैसल है ना, वो पानी में गिर गया जमुना में। साफ सुथरी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, मिलता नहीं, तुम भी ढूंढो। पर ठीक है गुरुजी, आपका जो आदेश है। तो रामचंद्र ने देखा ये लोग जहां ढूंढते हैं वहां तो मिलेगा नहीं। क्यों? ये लोग मन दे सेवा करता है, हम लोग कुछ काम करता है, मन इधर उधर चल जाता है, तो काम का वहां खुश रह जाता है। लेकिन ये लोग तो मन में काम करते हैं, यहाँ तो मिलेगा नहीं। ये लोग कहाँ ढूंढा नहीं, वहां जाना पड़ेगा। तो इधर उधर इधर उधर अच्छे से देखा एक साइड में थोड़ा जगह है, वहां पद्मों का वन है, वहां कोई गया नहीं। तो रामचंद्र उधर चल गया, और पद्म का पत्थर ऐसे उल्टाने लगा। 1-2 घंटे 4 घंटा हो गया। इसलिए सेवा में धैर्य चाहिए।
कलिकाल का जीव क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, गुरुजी 5 मिनट थोड़ा मिला नहीं, यहाँ नहीं है। अब गुरुजी बोल रहे आप थोड़ा देखो, गुरुजी क्या बोलो, इसे ही बोलते हैं, आज मिलेगा नहीं, अपना अपना सिद्धांत कर लेगा, फटाफट करेगा, रहेगा तो इधर उधर चल जाएगा, वो भी मिलेगा नहीं। तो फिर आप 10 मिनट लगाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर वहां से भाग जाएगा। ये 4 घंटा तक वहां से जुड़ा नहीं, 4 घंटा का बाद एक जगह में देखा 2-4 पत्थर का अंदर वो मिल गया। सोचता है यही होगा कि नहीं होगा, चलो जो लोग प्रतिष्ठा चाहता है वो कुछ काल में सिद्ध हो गया होने से साथ साथ ऊंचा करता है, देखो हमारा पास मिला है। लेकिन वैष्णव प्रतिष्ठा नहीं चाहते, वो चुपचाप गुरु जी का पास गया, किसी का दिखाया नहीं, किसी का बोला नहीं, गुरु जी का पास जाकर गुरु जी ये पद्म फूल का जो पत्थर है उसमें मिला। गुरु जी बोला अच्छा चीज तो यही है, चलो। गुरु जी भी चुपचाप बोला नहीं किया, रूप गोस्वामी का पास, रूप मंजरी का पास चल गया। यहाँ क्या दिखाते हैं, वैष्णव धर्म सीरियल वही होता है, मतलब अनुगत्य धर्म है। और सरासरी तो राधा जी का पास जा सकता था, ऐसा किया, जाकर रूप मंजरी को दिया। रूप मंजरी यार ये कैसे मिला तुम्हारा, हम लोग तो बहुत ढूंढा, तो बोला हमको मिला नहीं, बोला किसको मिला, उनका चला कर दिखा दिया, ये बच्चा का बच्ची है ना ये, बोला अच्छा। ललिता सखी का पास गया रूप मंजरी, ललिता सखी का हाथ में दिया, ललिता सखी बड़ा खुश हुआ, लेकर विश्वभानु राजनंदिनी राधा ठाकुर रानी को हाथ में दे दिया। बोलो श्री राधा रानी की जय। और जब राधा रानी को दिया बड़ा आनंद आ गया राधा रानी को, क्यों, वो फूल के यदि जाएगा घर में तो ये जटिला कुटिला बनेगा, तुम्हारा कान नाक का वैसल कहाँ है, काला को देकर आया, इसे तो बनेगा। दौड़ से मार्च किया, बड़ा आनंद हुआ। बोले बोलो भाई मिला किसको, तब ललिता बोला हमारा तो रूप मंजरी दिया है, रूप मंजरी बोला हमको तो श्रीनिवास आचार्य दिया। तो उसको बोला तुमको मिला, बोले नहीं, किसको मिला, बोले नया आया है, इतना पुराना वाला तुम लोग को मिला नहीं, नया को मिला, ठीक है आ जाओ। उसको बुलाया, हो गया, राधा जी का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, और उसका गले में राधा रानी आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया, ममता का माला गिरा दिया। तो ये जो है शिक्षा हम लोग शास्त्रों में मिलता है। तो वैष्णव सेवा, भले ऐसा वैष्णव किसी का भाग्य में मिल जाए और आनंद से ऐसा वैष्णव का सेवा कर सके और वैष्णव का आशीर्वाद मिल जाए, तब हम लोग का जल्दी से जल्दी राधा गोविंद नजदीक हम लोग पहुंच जाएगा। तो हमारा प्रभुपाद का जो गौन है, सब वहां का आदमी वहां से आया और हम लोग को कृपा करने के लिए हम लोग का आदेश पालन करें, उन लोग का सेवा करें, उन लोग का कृपा हम लोग का लाभ हो जाएगा। और प्रभुपाद का कृपा से जातगाता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् तदपरि जाय लता गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प विक्की करयारो। तो यहाँ हम लोग चिंतन करें,
महाप्रभु का एक आदेश है, ये हम लोग का ख्याल रखना चाहिए। क्या आदेश है? ब्रजे राधा कृष्ण सेवा कैसा करना है? मानुष करिए। क्यों ना अंतकाले च मामेव, अंतकाल मेरा चिंता तो मन करता है, तो अंतकाल कब है हम लोग का पता नहीं है। इसलिए हर समय 24 घंटा अष्टजाम सेवा होते हैं, तो हम लोग मन में हर समय चिंतन करें हमारा मरण जाएगा, कोई हमारा क्या असुविधा है, कोई ना कोई लीला का चिंतन करते रहे। और जन जन वापि स्मरण भावम तेजतंते कलेवरम तम तभी वैति कुंते सदा तद्भाव। तब मरने का समय अष्टकाल का कोई एक काल तो आएगा, इसका बाहर तो कोई आ नहीं सकता है। 24 घंटा तो अष्टकाल में पड़ जाता है, तो कोई लीला हमारा चिंतन में रहे और हमारा शरीर चलने का टाइम आ जाए, वो लीला में वहां पहुंच जाएगा, वैसा ही शरीर मिल जाएगा, वैसा ही सेवा मिल जाएगा। ऐसा कोई कर सके तो गुरु वैष्णव का सेवा संपूर्ण हो जाए। बोलो श्री राधा रानी की जय। अभी नहीं, अभी नहीं। और कितना बचा है? भजन भक्त नहीं होता है, वो उठाया प्रभु जी नहीं। गुरु जी का थोड़ा सा, गुरु जी के साथ आपके संबंध का हमारा महिमा हम बताएगा बात है। गुरु जी का साथ हमारा क्या हुआ तो बोलना नहीं चाहिए। अपन भजन कथा ना कोई भी जाता था, अपना भजन करता भजन ठीक नहीं है, लेकिन हमारा गुरु जी का साथ राधा रानी का क्या है ये तो बोल सकता है। तो एक बार हम छोटा था, बहुत छोटा से मन में आया, और हमारा गुरु जी का कोई भी गुस्सा नहीं होता है, मुंह तो पद्म फूल का मां की हंसी हंसी रहे। लेकिन उस बार देखा गुरु जी पोचार से आया, बहुत गुस्सा भाव, डर के मारे फूल तो दूर दूर से कोना कर। तो गुरु जी जब चेयर में बैठा समाप्ति किया, तो गुरु जी का उधर मन नहीं है, गुरु जी से देख रहे हैं, कृष्ण के कहाँ है? कृष्ण का प्रभु वहां का मठ का इंचार्ज था। तो कृष्ण का प्रभु बुलाया, वो बड़ा अच्छा वैष्णव है, शांत रहा। आकर प्रणाम किया, महाराज जी हमको बुलाया, बुलाया इतना गुस्सा हुआ है, क्या हुआ, हम लोग क्या दोष किए? अरे तुम्हारा ऊपर गुरु जी ने जो दायित्व दिया तुम पालन नहीं करता है, इसलिए हमारा गुस्सा होता है। अरे नहीं, सब ठीक ठाक कर रहा हूँ, सब चल रहा है ठीक ठाक। बोलते अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। एक तारीख बोला, ये तारीख में रसोई कौन किया था? उस समय नियम था एक ब्रह्मचारी एक दिन रसोई करेगा, दूसरे हर दिन ब्रह्मचारी लोग करेगा, लेकिन परिवर्तन। तो इस तारीख में कौन ब्रह्मचारी रसोई किया? भाई 60-70 ब्रह्मचारी है, कौन किया ऐसा करते करते निकल गया, बोला हाँ ये किया था, बोले उसको बोला है। तो गुरु जी का हाथ बहुत लंबा था, ऐसा किया देगा ये, तुमको तो घबराया, थोड़ा दूर चलिए। महाराज जी अब इतना गुस्सा तो कभी करता नहीं, अरे करेगा नहीं, सेवा करता है। बोला सेवा तो हम अच्छे से किया था। बोला अच्छे से किया था, चावल जल गया कि नहीं? हाँ थोड़ा जल गया था। जानते हैं
चावल जल जाए तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी ग्रहण नहीं करता है। उस दिन राधा जी ने रात में हमको उठाया नीचे और बोला तुम तो बड़ा प्रचार कर रहा है, बहुत नाम प्रचार हो रहा है, बहुत शिष्य हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब हम लोग का क्या हो रहा है? मैंने बोला क्या हुआ? आप लोग का तो सेवा अच्छा चलने का व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, और सब ठीक ठाक है, और चावल जल गया, गोविंद तो खाया नहीं, वही चावल भोग दिया, तो गोविंद तो खाया नहीं मतलब क्या है? सब उपवास है। बीच बीच में मान में जाना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देखना, चेक करना, प्रचार करना है, ऐसा बोलकर राधा नहीं चलाया, तो हम तो लिख रहे और कृष्ण को बोला तुम रसोई घर में जाकर नहीं देखता है क्यों, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा अपराध तुमको लगेगा जरा। तब रसोईया बोला महाराज जी एक साथ 12 किलो चावल होता है, उसमें बड़ा ऊपर से तो समझ में नहीं आया, जब पूरा हमने चावल उतारा तो नीच में थोड़ा थोड़ा लग गया, ज्यादा कुछ लगा नहीं। बोला ठीक है, आगे से नियम हो जा रहा है, छोटा एक पात्र में ठाकुर जी का भोग का चावल अलग करके बना। उस समय जो नियम हो गया ठाकुर जी को चावल अलग बनेगा, वो बड़ा पात्र में नहीं। तो ये हमारा गुरु जी और ठाकुर जी का, गुरु जी का बात एक बार गुरु जी हमको सुनाया, बोले देख हमारा गुरु जी का भी एक दिन रात में नींद टूट गया, हमारा आपको तो राधा जी नींद टूटा है, उनका कौन टूटा है? बोले वही राधा जी। बोला अच्छा गुरु जी से तो बढ़िया है, वो उसमें क्या हुआ? हमने पूछा वृंदा देवी टॉप जो हम लोग मंदिर लेता है वो रात में तो मंदिर में रह गया था। जब रात 12 बज गया, 12 ये ऐसा कुछ होगा, तो भक्ति महाराज जी को राधा जी आकर बोला उठो उठो, तुम अच्छे से आराम से सोता है, हम लोग का नींद नहीं आता है। बोले क्यों नींद नहीं? सब तो बिस्तर सुंदर सब व्यवस्था कर दिया। बोले देख बिंदा देवी ना हमसे उम्र थोड़ा ज्यादा है और उसका सामन में हम कन्हैया का साथ सो के कैसे घुमाएगा, इसीलिए बिंदा देवी को मंदिर से निकालो, तब हम लोग सुख शांति से सो जाएंगे। बोले अच्छा, पुजारी को बुलाया, उसको नींद टूट गया, पुजारी इधर आ गया, रात 1 बज गया, गुरु जी इतना रात में आप बुलाया? पर तुलसी का जो टब है, तुलसी देवी बिंदा देवी मंदिर में है ना, बाहर निकाला, थोड़ा भूल गया गुरु जी, वो मंदिर में रह गया, मंदिर में रह गया, मारे ठाकुर जल्दी निकालो, फिर मंदिर से निकाला और ठाकुर जी का शयन दिया, तब राधा गोविंद आनंद से। तो ये हमारा परम गुरु जी का साथ राधा ठाकुरानी का योग है, हमारा गुरु जी का साथ राधा ठाकुरानी का योग है, हमारा गुरु वर्ग का साथ ऐसा राधा गोविंद का योग रहता है। दुर्भाग्य की विषय ही है, हम लोग तो योग नहीं कर सकते हैं, किसका हुआ योग हमारा पता नहीं है, हमारा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भजन करें, उनका आशीर्वाद मिल जाए। तो इसलिए ये शब्द महाप्रभु ने बताया, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे,
श्री कृष्ण चरण। अभी भागवत प्रमाणम अमल, विशेष करके कलियुग का श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत है। पहले भागवत में ये सब कुछ है, वैष्णव सेवा। पर जब बद्रिकाश्रम में वैष्णदेव ने मन खराब हो गया, मन में शांति नहीं है, बैठ करके सिर में हाथ रखकर चिंतन कर रहे हैं, हम पूरा जगत के कल्याण के लिए इतना चितपिया महाभारत पूरा तो हमारा ठोस आनंद नहीं हो रहा है, वो लोग का आनंद कैसे होगा? तो नारद जी का जाकर बैठा, नारद जी बोला क्या है, तुम जगत का आनंद देने के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारा खुद आनंद नहीं है। तो खुद तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम जगत का क्या आनंद देगा? तो बैल ने बोला गुरु जी आप एकादशी, हमारा आनंद तो नहीं है, क्यों नहीं है ये हमारा पता नहीं चल रहा है, आप कृपा करके बताइए क्या करने से आनंद आएगा? बोले सुनो, मैं हमारा जीवन बताता, इसमें आनंद आएगा। पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, तो हमारा माता जी एक बड़ा धनी का भाई घर में काम करते थे, हम भी माता जी का साथ जाते थे, छोटा था। तो एक दिन चातुर्मास का टाइम आया और कुछ संत लोग आया और वो जमींदार को बोला हमारा यहाँ रहने का एक व्यवस्था कर दीजिए, हम चातुर्मास रहेगा, यहाँ चातुर्मास व्रत करेगा, उसके बाद फिर चलेगा। तो उसका एक बैठक खाना था बाहर में, तो उसमें दे दिया और हमको बोला तुम भाई साधु लोग जो बोलेगा ये करना, साधु लोग करके बोलता। तो हमारा साधु सेवा भी किया, साधु लोग जहाँ बैठते हैं वहां झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना सबसे बड़ा सेवा है, साधु सेवा, जिससे महाप्रभु ने प्रतापरुद्र को कृपा किया है, झाड़ू लगाया था इसलिए कृपा मिला। तो इसलिए झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, वैष्णव का झूठा बर्तन धोना हमारा काम था। और तीसरे काम था, वो लोग जब कीर्तन करता है, प्रवचन करता है, मेरा बड़ा आनंद लगता था सुनने का, हम वहां बैठ जाते। नारायण गोस्वामी महाराज बोलता है, मठ में कोई मठवासी है, कोई गृहस्थ है, आना जाना करता है, मठ में मठवासी रहता है, सब काम करता है, लेकिन जब हरिकथा होगा नहीं बढ़ता है, भले कुछ नहीं मिलेगा, चेतना काम कर हरिकथा रुचि ना होले कौन दोषी, सब बेकार हो जाएगा, इसलिए हरिकथा में रुचि होना चाहिए। तो नारद ऋषि बोला हमारा भी हरिकथा में बहुत रुचि था, हम जब बच्चा था लेकिन बैठ जाता था और बहुत मन देकर सुनता था। वो लोग कभी कभी को पूछता था, ए बच्चे ये सुना था? हाँ हम सुना, यही सुना। तो उसमें जो गुरु जी था, गुरु जी एक दिन उसका जो शिष्ट का पोशाक है हमको एक दिन दिया, पूछ होगा क्यों हम हर दिन हरिकथा सुनते हैं, और वो पोशाक पाने का साथ साथ हमारा भक्ति और बढ़ गया। तब हम तो साधु का पीछे पीछे पढ़ने लगा। जब 4 महीना उनका पूरा होने वाला है, तब एक दिन पूछा तुम हरिनाम करेगा, मंत्र जप करेगा? हम बोला हाँ, तुम मंत्र जप करेगा, हरिनाम करेगा। तो फिर हमारा मंत्र दे दिया, और जब वो लोग जाने लगा, हम बोला हम भी जाऊंगा गुरुजी, हम गुरुजी छोड़ के नहीं रहेगा, गुरुजी के साथ जाऊंगा। तो गुरुजी बोला नहीं, तुम्हारा माता जी अकेला है, जब माता जी गुजर जाएगा तब तुम आ जाना,
अभी माता जी के पास करो। क्या करे, गुरु जी का बात छोड़ नहीं सका, माता जी का पास रह गया, गुरु जी तो चल गया, सब शादी चल गया, हम रोने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह माता जी गौशाला में गया और वहां से एक सांप ने उसका काट दिया और मर गया। मैंने बोला ठाकुर जी तो कृपा कर दिया, माता जी मर गया। बोल हरि बोल बोलते हैं, बोले जय सिया राम बोल के हम निकल गया। चलते चलते पहाड़ में घुस गया और कोई मंत्र जप करने लगा, और मंत्र जाप का प्रभाव से एक दिन क्या हुआ, आकाश में दिव्य ज्योति देख पाया, और ज्योति का अंदर नारायण जी बोला देखो तुम्हारा मंत्र जाप से हम संतुष्ट हुआ, तुमको हम दर्शन दिए। और बोलते बोलते वो अंतर्धान हो गया। तब हम जो जो चिल्लाया, रोने लगा। फिर प्रयोगवाणी हुआ, इस जन्म में और दर्शन नहीं होगा, तुम मंत्र जाप करते रहो, तुम्हारा जब ये शरीर परिवर्तन हो जाए तुम नारद नाम से ऋषि बन जाएगा, हर समय हमारा धाम में जाने का ताकत हो जाएगा, जहां समय जाएगा हमारा साथ। तो नारद जी बैरदेव ने सुनाया, देखो ये वैष्णव सेवा करने का फल है, साधु सेवा करने का फल है, इससे हम भगवान की कृपा मिल गया, तुम साधु सेवा अच्छा से लिखो। और दूसरी बात है, सब भगवान का लिखा, सब देव देवी को लिखा, जहां जिसको लिखा वही सर्वेश्वर लिख दिया। अब ये क्लियर करो कौन है सर्वेश्वर। और ब्रजलीला अच्छे से वर्णन नहीं किया, ब्रज लीला अच्छे से वर्णन करो। बोले गुरु जी कहाँ मिलेगा, बोले हम 4 श्लोक भागवत तुम्हारा देता हूँ, ये है चतुर्श्लोकी भागवत, ये तुम ध्यान करना, सब लीला आ जाएगा। तो चतुर्श्लोकी भागवत जब वो पढ़ा, ध्यान लगाया, तब सब दिख गया, सब उसका आंख में आ गया। क्या आया, अपस्या देखने लगा। जो भगवान का पीछे माया है, माया रे पिछन करी कृष्ण माने चाय, कहना ना भोजिनो माया करे हाय हाय। जब हम लोग माया को पीछन करके कृष्ण दिख तकाएगा, ज्यादा लोग कृष्ण का पास आता है, माया के पीछन करके नहीं आता है। कृष्ण का बोलता है हमारा माया का जो खेल चल रहा है वो संसार और अच्छे से चले, प्रभु जी एक कृपा कीजिए। लेकिन हम लोग का भगवान का क्या प्रार्थना करना चाहिए, ए दासा कोरिया भामी जावो वृंदावन धामी। नरोत्तम ठाकुर ने कहा हमारा कब ये दशा जाएगा छूटे और हम वृंदावन धाम में चले। तो गुरु वैष्णव का पास, ठाकुर जी का पास, और आज जो महाराज जी का दिन है उनका चरण में ये निवेदन है। वो पूर्णिमास का मठ कहाँ है, और पुरी में है, मासी बड़ी मासी नवदीप में पूरी महाराज का नहीं, हाँ। तो हम एक बार किया था वहाँ, गोंडिका मंदिर का पीछे वो मठ है परिवर्षण महाराज का। 2 पुरी है ना, एक भक्ति वैभव, भक्ति। तो ये महाराज जी ऐसा ही है, उड़ीसा का महाराज जी। तो हमारा साथ एक प्रभु था, वो हिंदी भाषी है, और वो महाराज जी हमारा साथ उड़िया में बोल रहा है, तो हम तो उड़िया समझ में हमारा आ जाता है। और वो प्रभु बोलते हैं महाराज
उसको बोलिए ना हिंदी से बोलने के लिए। तुम्हारा जो वो तुम्हारा खाना खाने क्या बोल रहा है, मैंने बोलता है हमारा जो बोलता है हिंदी में बोलने के लिए। कितना साल हुआ तुम हरिनाम करता है? तो 2 साल 3 साल कुछ बोला, तो बोलता है देखो नाम का अंदर और किस भाषा है, बांग्ला, हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, जो पृथ्वी में जितना भाषा है ये हरे कृष्ण का अंदर है। तुम हरे कृष्ण शुद्ध भाव से करने से सब भाषा तुम्हारा समझ में आ जाएगा, सब भाषा बोल सकता है। तुम हरे कृष्ण मन में नहीं करते, और ठीक से करता है कि नहीं? ठीक से करेगा तो हर भाषा तुम्हारा समझ में आ जाएगा, और ठीक से नहीं करेगा तो तुम्हारा केवल मातृभाषा है। तो मैंने बोला भाई ये तो बड़ा विपद का बात है। क्यों? कृष्ण कृष्ण तो कृष्ण ही है, जय नाम श्री कृष्ण। तो कृष्ण मतलब पूरा ज्ञान है, चित जो कृष्ण है, सात चित आनंद। तो चित मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान हमारा अंदर आ जाए तो हर भाषा, मनुष्य क्या पशु पक्षी पटन सबका भाषा वो समझ सकते हैं। तो इसलिए गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए, हम लोग हरिनाम करते रहे और कम से कम ब्रज का भाषा समझ में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ब्रज गुरु जिसका बोलते हैं, हाँ वही है हमारा मातृभाषा। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय। अच्छा, नवद्वीप धाम परिक्रमा आ रहा है, यहाँ से कौन कौन जा रहा है? कोई जा रहा है ना कोई नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, एक तो हाथ में महाराज जी अभी एक महाराज रुके थे वो आज चले गए। आज एक महाराज रुके थे, एक हफ्ते से मैं एक महाराज जी रहते थे, हमको नाम तो नहीं मालूम, वहाँ लंबी चले गए। अच्छा, जो जाना है चले गए, जो जाएगा नहीं वही है। अच्छा ठीक है। मैंने इसका पहले जब आया था एक श्लोक यहाँ बोल के गया, लेकिन आदमी तो सब परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ आदमी तो पुराना है, उस श्लोक इसका आया था है कि नहीं है? वो श्लोक था, फिर एक बार सुना देता हूँ। कलिकाल का जीव का एक सबसे बड़ा दोष है, सुनता है सिर भी न हिलाता है और भूल भी जाता है। नमामि गोत्रम चंद्र लीला, नमामि गौरस्थल चिद विभूति, नमामि गौरांग पदाश्रितांत, नमामि गौरं करुणावतारं। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसमें संक्षेप यही है, गौर लीला में प्रणाम है, गौर में धाम चित धर्म है, धाम में प्रणाम है, गौर में पार्षद सब प्रेममय विग्रह है, गौर में पार्षद सबका प्रणाम है, और गौर तो है ही है, उनका भी हमारा प्रणाम है। हम लोग का प्रति उन लोग का करुणा हो जाए तो हम लोग का भी जीवन सफल हो जाए, ये बोल करके हमें हमारा कथा विश्राम दे रहा हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो